अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा दोपहर के वक्त एक बूढ़ा आदमी बाजार में बैठा भीख मांग रहा था कि तीन लड़कियां बाजार में दाखिल हुईं और उन लड़कियों ने बाजार में आते ही हर तरफ हलचल मचा दी। सबसे पहले वो एक बड़े दुकानदार के पास गईं और उसे कहने लगी कि तुम हमें 100 दिनार दे दो, वरना हम इस वक्त बाजार में शोर मचा देंगी और लोगों को इकट्ठा करके कहेंगी कि तुमने हमारी इज्जत पर हमला किया है। उस दुकानदार ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर उनको 100 दिनार दे दिए। फिर वो एक और छोटे दुकानदार के पास गईं और उसको भी कहने लगी कि तुम हमको 50 दिनार दे दो, वरना हम तीनों तुम पर हमारे साथ जबरदस्ती करने का इल्जाम लगा देंगी और तुम्हारी इज्जत को खाक में मिला डालेंगी। ये सुनते ही उस बेचारे दुकानदार ने भी 50 दिनार दे दिए और उसके बाद एक और छोटे दुकानदार से भी 10 दिनार ले लिए। ये सारा माजरा वो बूढ़ा आदमी देख रहा था। फिर उस बूढ़े आदमी ने उन तीनों लड़कियों को मुखातिब करते हुए कहा कि लड़कियां तो अपनी इज्जत बचाने की खातिर सब कुछ दांव पर लगा देती हैं, लेकिन तुम अपनी इज्जत की आड़ में लोगों को लूट रही हो। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर वो तीनों चालाक लड़कियां उसके पास आईं और कहा कि तुम बड़े इज्जतदार हो, हम तुम्हें अभी सबक सिखाती हैं। इत्तफाक ऐसा हुआ कि वहां से एक बादशाह का काफिला गुजर रहा था कि उनमें से एक लड़की ने दूसरी लड़की को कहा कि मुझे एक पत्थर उठा कर दो। जब उस लड़की ने पत्थर उठा कर दिया तो उसने कहा कि हम ये पत्थर बादशाह के काफिले में फेंकेंगे और जब ये खबर बादशाह को होगी तो हम उस बूढ़े आदमी पर इल्जाम लगा देंगी। ये सुनते ही उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरी बेटियों, मुझ पर रहम करो, मैं एक आम सा भिखारी हूँ। अगर तुम ऐसा करोगी तो बादशाह मेरा सर कलम कर देगा। लेकिन उन लड़कियों को उस आदमी पर तरस न आया और उनमें से एक लड़की ने वो पत्थर बादशाह के काफिले में फेंक दिया। वो पत्थर सीधा बादशाह के एक वजीर को जा लगा और वजीर अपने घोड़े से गिर गया। लड़की ने वो पत्थर इतनी चालाकी से फेंका था कि किसी को भी शक ना हुआ कि पत्थर इस लड़की ने फेंका है। उस बूढ़े आदमी के अलावा किसी ने उसको पत्थर फेंकते ना देखा। बादशाह ने जब देखा तो गुस्से से बोला कि किसने इतनी घटिया हरकत की है। सिपाहियों ने कहा कि बादशाह सलामत, ये पत्थर तो इस बूढ़े आदमी की तरफ से आया था। बादशाह घोड़े से उतरकर उस आदमी के पास आया और पूछने लगा कि क्या तुमने पत्थर मेरे काफिले की तरफ फेंका था? तो बूढ़ा आदमी कहने लगा, जी हाँ। बादशाह सलामत जी सुनते ही गुस्से से बोला कि तुझ भिखारी की इतनी जुर्रत कि तुमने बादशाह के वजीर को पत्थर मार कर गिरा दिया। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं सारा दिन धूप में बैठकर भीख मांगता हूँ। आज जब मेरी अच्छी खासी कमाई हुई तो इन तीनों लड़कियों ने मुझसे मेरी कमाई छीन ली है। मैं मजबूर हो गया था, इसलिए पत्थर फेंका कि बादशाह सलामत जरूर मेरे पास आएंगे और मैं उनसे मदद के लिए अर्ज करूंगा। बादशाह सलामत, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो इन तीनों लड़कियों की तलाशी ले लो और अगर इस लड़की की शलवार में से 160 दिनार ना निकले तो मेरा सर कलम कर देना। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस लड़की की तलाशी लो। जब कनीजों ने तलाशी ली तो उससे 160 दिनार बरामद हुए। फिर बादशाह ने वो दिनार उस बूढ़े आदमी को देकर अपने सिपाहियों को कहा कि इन तीनों लड़कियों को महल के जिंदान में बंद कर दो। मैं काफिले के साथ लौटने के बाद ही इन लड़कियों की सजा का तयन करूंगा। उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने वो रकम ली और उन दुकानदारों को वापस कर दी। लेकिन जब सिपाही उन लड़कियों को पकड़ कर ले जा रहे थे तो वो लड़कियां गुस्से से उस बूढ़े को घूर रही थीं कि ये हमारा भी बाप निकला। उस बूढ़े आदमी ने भी पीछे से अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा कि मैंने भी अपनी दाढ़ी धूप में सफेद नहीं की। नाजरीन, मज़ीद इस तरह के वाक़यात को जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। शुक्रिया।